Hello student, let's start with the topic accounting for consignments. Uh, in accounting for consignment, there are basically two parties. The first one is the consigner and second one is the consignee. So जो consigner है हम इसको principal भी कहते हैं and जो consignee है हम इसको agent कहते हैं. अब दोनों में मेन रिलेशन क्या है? जो कंसाइनर है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, गुड्स सेंड करता है और उसके बदले कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देता है. सो जी ये जो कमीशन है बेसिकली कंसाइनी वर्क करता है कमीशन के लिए. तो कंसाइनी को तीन तरीके की कमीशन मिलती है. द फर्स्ट वन इज़ दी नॉर्मल कमीशन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन दी कंसाइनमेंट. सेकेंड वन इज़ दी डेल क्रेडर कमीशन. सो डेल क्रेडर कमीशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन है इन दी वर्किंग ऑफ कंसाइनमेंट. एंड द थर्ड वन इज़ द ओवर राइडिंग कमीशन, दैट इज़ ओवर राइडिंग कमीशन. अब ये सबसे मेजर पॉइंट क्या है इसमें? जब आप डेल क्रेडर की बात करते हो तो डेल क्रेडर का मतलब होता है ये जनरली क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है. क्लियर? और डेल क्रेडर कमीशन पहली बात है कि ये हमेशा टोटल सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल सेल पे नहीं करनी तो लिखा हो सकता है कि क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करो. क्लियर? इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली डेल क्रेडर कमीशन का? जब कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन देता है तो इसका मेन पर्पस होता है कि अगर बैड डेट्स होते हैं तो उसके लिए कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल होता है. मींस अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दे रहा है तो सारे बैड डेट्स के लिए कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल है. अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा है तो अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो उसके लिए कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल होता है. अब मेजर पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद कमीशन का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट आता है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर. इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर. अब मेनली पॉइंट क्या है कि इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? पहला अकाउंट बनता है कंसाइनमेंट टू सो एंड सो सिटी अकाउंट. मतलब एक कंसाइनर के पास काफ़ी कंसाइनी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंसाइनी दिल्ली में रह रहा है, एक अमृतसर में है, एक लुधियाना में है. तो हम लिखेंगे कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट, कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट, ऐसे लिखा जाएगा. सेकेंड अकाउंट बनेगा कंसाइनी अकाउंट. सेकेंड अकाउंट बनेगा कंसाइनी अकाउंट. थर्ड अकाउंट बनता है दैट इज़ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. और एक और अकाउंट बनता है दैट इज़ अबनॉर्मल लॉस अकाउंट. अब ये तो आ गया कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं. अब आ गया मेन इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी कौन कौन से अकाउंट बनते हैं. सो इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी बेसिकली हमने एक ही अकाउंट बनाना है उनकी उसकी बुक्स में, दैट इज़ कंसाइनर अकाउंट. क्लियर? सो हमने ये सारे अकाउंट्स आज देखेंगे कि ये अकाउंट्स बनते कैसे हैं. ठीक है, मैं अभी जर्नल एंट्री पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बताऊँगा कि अकाउंट बनते कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. अब मेन पॉइंट एक और आता है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो दो तरीके से भेजता है. या तो वो कॉस्ट प्राइस पे भेज सकता है या फिर वो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है. अब अगर मेनली जो अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेनली पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनवॉइस प्राइस वाला. तो इनवॉइस प्राइस वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वर्किंग करनी है कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है कमीशन वगैरह को. ठीक है, तो सबसे मेजर पॉइंट क्या है, इनवॉइस प्राइस पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे. तो मैं आज जो टॉपिक करवाने वाला हूँ, जो अकाउंट बनाएंगे वो आईपी के अकॉर्डिंग देखेंगे. तो सबसे पहला देखते हैं हम. द फर्स्ट मेजर पॉइंट इज़ in the books of
consignor. The first account is consignment to so and so city account. ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने लुधियाना भेजा, सो लुधियाना अकाउंट ऐसे लिख सकते हो। तो ये बनता कैसे अकाउंट, इसमें मैं आईपी पे कह रहा हूँ कि अगर वो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो यहाँ पर आता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पे लिखी जाती है वैल्यू, जितनी अमाउंट होगी इस यहाँ पर आ जाएगा। और साथ के साथ ही आपने क्या करना है, बाय साइड पे लिख देना है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और यहाँ पर लोडिंग। लोडिंग का मतलब होता है सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आप लिख सकते हो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो मार्जिन है वो हमने यहाँ पर दिखाना है। तो ये दो एंट्री आपने पैरेलल ही डाल देनी है अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। सेकंड है कि अगर कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है गुड्स को भेजने के लिए कंसाइनी को, तो उसको लिखा जाता है टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एनी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अगर कंसाइनर कोई भी खर्चा करता है तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आता है टू कंसाइनी अकाउंट, अगर कंसाइनी कोई खर्चा करता है तो उसके नाम के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर? सो ये दो पॉइंट हमने किया। अभी लोडिंग वाला पॉइंट किया, अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका डिफरेंस हमने बाय साइड पे डाल देना है। तो थर्ड आ गया, अब कंसाइनी को कमीशन भी मिलेगी तो यहाँ पर आएगा टू कंसाइनी अकाउंट। ये कमीशन कैलकुलेट कैसे होती है ये हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ जो हमने फोकस करना है कि अकाउंट बनते कैसे हैं, क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि कंसाइनी सारी गुड्स भेज दे, अगर तो कंसाइनी बेचता है गुड्स तो वो कंसाइनी के नाम से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में एनी सेल, अगर उसने कोई भी सेल की है जिस प्राइस पे की है वो आ जाएगा। अगर लॉस होता है तो आप लिखोगे अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। एंड अब नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, ये कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं दिखाना। क्लियर? और उसके बाद बाय साइड पे अगर स्टॉक पूरा नहीं बिकता तो जितना स्टॉक बच गया तो हम उसको लिखते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक, और ये हमेशा आईपी पे दिखाते हैं। और इसका जो लोडिंग है उसको लिखा जाता है टू स्टॉक रिज़र्व। और मतलब मैंने अभी बोला कि ये लोडिंग होती है, तो लोडिंग तो ये भी थी, इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है हम उसको स्टॉक रिज़र्व कहते हैं। इसके बाद कंसाइनर को फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो अगर तो प्रॉफिट हुआ तो वो टू साइड पे आएगा, अगर लॉस होता है तो वो बाय साइड पे लिखना है बाय लॉस अकाउंट। क्लियर? सो या तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी या लॉस बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका यहाँ पर। तो ये दो अकाउंट, पहला अकाउंट हो गया कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अभी सिर्फ आपने अकाउंट देखना है। सेकंड अकाउंट जो बनता है, अब सेकंड अकाउंट फोकस करना है आपने, क्योंकि हमने सेकंड अकाउंट करना है कंसाइनी अकाउंट। तो आप यहाँ पर लिखोगे कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी अकाउंट बनता कैसे है? कंसाइनी अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट को देख के बनता है। मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपने कंसाइनी लिखा, मतलब वो वाली एंट्री को हमने पहले पोस्ट करना है। तो पहली एंट्री टू साइड पे जाएगी, जो उसने सेल की है हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट, मतलब जो उसने सेल की है, मतलब ये वाली एंट्री, जो सेल वाली एंट्री है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, सेल होगी, यहाँ पर सेल की एंट्री डाल दी। अब क्या होता है जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देता है तो एक होता है ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट मतलब बनाने के लिए कंसाइनी क्या करता है, उसको कुछ एडवांस देता है पहले। तो उस एडवांस अगर उसको मिला है तो हम उसको कहते हैं बाय बैंक, या तो बैंक के थ्रू दे सकता है या कोई बीआर उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब ये जो एंट्री है ये एडवांस की एंट्री है।
और उसके बाद जो खर्चे किए उसने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले एक्सपेंडिचर, पहले उसके एक्सपेंडिचर थे तो यहाँ पर शिफ्ट होएंगे, हम लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट। जो कंसाइनी के खर्चे हैं सिर्फ वो शिफ्ट होंगे, और ऐसे ही बाय साइड पे बाय कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट, ये उसके एक्सपेंसेस हैं, ऊपर वाले एक्सपेंसेस हैं, और नीचे क्या होगा, कमीशन होगी, जो कमीशन की एंट्री है। और लास्ट पे क्या होता है, हम अकाउंट को सेटल करते हैं। तो अकाउंट सेटल किया कैसे किए जाते हैं, जो भी बैलेंस बचेगा कंसाइनी उसको कंसाइनर को भेज देगा, या तो बाय बैंक भेजेगा, ठीक है, या उसको बीआर बना के भेज देगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर होती है लास्ट में। अब इसमें एक पॉइंट आता है प्रपोर्शनेट सिक्योरिटी का, ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट होता है, उसकी मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, क्या एंट्री डलती है, थोड़ी डिफरेंट एंट्री है। वो एंट्री सिर्फ टू साइड पे आती है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, मतलब प्रपोर्शनेट सिक्योरिटी। आप सिर्फ लिख लो, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा प्रपोर्शनेट सिक्योरिटी होती क्या है, और ये बहुत रेयर क्वेश्चन में होंगी पॉइंट, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है प्रपोर्शनेट सिक्योरिटी वाला। सो ये 2 अकाउंट क्लियर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने कंसाइनर की बुक्स में 4 अकाउंट बनाने हैं, ये बना दिया, कंसाइनी बना दिया। अब रहता है ये 2 अकाउंट, ये 2 अकाउंट भी देखते हैं, गुड्स एंड कैसे बनता है, और दूसरा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो थर्ड अकाउंट में बना रहा हूँ, दैट इज़ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले जैसे ये एंट्री डली थी ऊपर वाली, जो ये वाली, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये वाली एंट्री, तो ये एंट्री है, और गुड्स सेंट की ये वाली एंट्री है। तो हमने दोनों को शिफ्ट करना है, तो मैंने टू साइड पे लिखा, टू गुड्स टू कंसाइनमेंट, तो शिफ्टिंग होएगी टू कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट। ये आपकी स्टॉक रिज़र्व हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और जो गुड्स भेजी थी वो बाय साइड पे चली जाएगी, बाय कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट, ठीक है। तो ये करने के बाद फॉर एग्जांपल 50,000 की गुड्स थी और उसके ऊपर लोडिंग है 2,000, तो जो डिफरेंस बचा 48,000 हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको लिखा जाता है टू ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सो ये आपका टैली हो जाएगा। तो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे बनेगा। अब आ गया जो सबसे मेजर पॉइंट है मेन, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनता कैसे है, पहली बात हमने अबनॉर्मल लॉस यहाँ पर लिखा, अगर आप चेक करोगे ये वाला पॉइंट था अबनॉर्मल लॉस वाला, तो ये कहाँ पर जाएगा, पहली बात ये किस प्राइस पे बनता है, ये कॉस्ट प्राइस पे बनाना है, ये इनवॉइस पे नहीं बनता कभी भी। तो हम टू साइड पे लिखेंगे टू कंसाइनमेंट टू लुधियाना अकाउंट। जितनी वैल्यू का लॉस हुआ, मतलब हमने कॉस्ट प्राइस डालनी। अब क्या होता है, कंसाइनर क्या करता है, उसकी इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस से जो भी पैसा मिला, या तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से डलेगा, अगर पैसा अभी नहीं मिला, अगर मिल गया तो बाय बैंक आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ करते हैं कि अगर आपका लॉस हुआ 4,000 रुपीज़ का, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम इसको सेटल करेंगे 2800 में, तो इसका मतलब हमें कितना पैसा नहीं मिला, हमें 1200 रुपया नहीं मिला, तो ये आपका लॉस हो गया। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कुछ भी लॉस नहीं मिलेगा, मतलब ये वाली अमाउंट नील हो जाएगी, तो लॉस शिफ्ट सारा हो जाएगा P&L में 4,000। क्लियर। तो ये बनाना कॉस्ट प्राइस पे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये हमने किया था कि 4 अकाउंट बनते हैं, तो चारों अकाउंट का मैंने बता दिया कैसे कैसे बनता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब मेन पॉइंट आता है कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये एंट्री पहले इसकी एंट्री भी देख लो आप। सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी हमने बनाना है कंसाइनर अकाउंट, तो कंसाइनर अकाउंट बनता कैसे है। तो कंसाइनर अकाउंट जब हम कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं, इसका रिवर्स होता है सारा। रिवर्स क्या होता है, जब कंसाइनर सेल करेगा
तो मतलब उसको पैसा मिलेगा, मतलब हमने सेल देखो यहाँ पर टू साइड पे डाली थी, ये देखो टू साइड पे लिखी हुई है हमने, तो दैट मीन्स उसको पैसा मिला तो उसको सेल बाय साइड पे आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसा आया बाय बैंक अकाउंट, मतलब सेल की एंट्री यहाँ पर डालेगा और वो पैसा किसको देगा, कंसाइनर को देगा। उसके बाद उसने जो खर्चा किया या पहले एडवांस भेजा टू बैंक हो सकता है या बिल्स पेबल हो सकता है, ठीक है, इसके लिए बीपी आएगा एडवांस। और उसके बाद अगर उसने कोई खर्चा किया टू बैंक एक्सपेंसेस, जो उसके एक्सपेंसेस हैं, और उसकी जो कमीशन है हम उसको कमीशन लिखेंगे यहाँ पर, और कमीशन यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद अकाउंट को सेटल किया जाएगा, उसको या तो बैंक के थ्रू सेटल करेगा या बिल्स पेबल के थ्रू सेटल करेगा। तो ये अकाउंट है, मींस ये अकाउंट इसका रिवर्स है टोटली, कंसाइनी अकाउंट जो हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बनाते हैं। तो आई थिंक अभी तक यहाँ तक क्लियर है कि कंसाइनर की बुक्स में कैसे बनेगा, कंसाइनी की बुक्स में कैसे बनेगा। तो अगली जो वीडियो मैंने बनानी है उसमें हम करेंगे कि मतलब ये तो हमने बता दिया कि स्टॉक आता है, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक होता है, इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो ये पॉइंट हम अगली वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो अभी तक आपने ये सिर्फ फॉर्मेट एक बार पढ़ना है कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जाती है। ओके, थैंक यू।